क्लास 4 का हिंदी पाठ 8 है। पाठ का नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। तो चलिए इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाते हैं। अभ्यास। कहानी में से प्रश्न 1 है, सुनीता सुबह खुश क्यों थी? तो उत्तर में लिखेंगे सुनीता सुबह खुश थी क्योंकि उसे पहली बार बाजार जाने का अवसर मिला था। 2, माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने के लिए कहा? उत्तर, माँ ने सुनीता को बाजार से 1 किलोग्राम चीनी लाने के लिए कहा। 3 है, सुनीता को दुकानदार की कौन सी बात बुरी लगी और क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे दुकानदार ने चीनी की थैली सुनीता की गोद में रख दी। दुकानदार का यह व्यवहार सुनीता को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसने थैली लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। अब प्रश्न 4 है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? उत्तर, सुनीता को सब लोग गौर से देख रहे थे क्योंकि सुनीता दिव्यांग होने के कारण पहिया कुर्सी पर बैठी थी। अब है बातचीत के लिए। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा क्यों आता था? तो उत्तर, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था क्योंकि हर जगह बच्चे खेलते दिखाई दे रहे थे। 2, अमित को सब छोटू छोटू कहकर क्यों चिढ़ा रहे थे? तो उत्तर, अमित को सब छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे क्योंकि अमित का कद बहुत छोटा था। प्रश्न 3 है, सुनीता दुकान में कैसे पहुंची? तो लिखेंगे उत्तर में अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा, फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद, ये नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे पहियों को भी ऊपर चढ़ाया, उसके बाद लिखेंगे चढ़ाया के बाद चढ़ाया। इस प्रकार अमित की मदद से सुनीता दुकान में पहुंची। प्रश्न 4, क्या अमित और सुनीता दोनों बाकी बच्चों से अलग हैं? तो लिखेंगे हाँ, कॉमा देंगे, हाँ अमित और सुनीता दोनों बाकी बच्चों से अलग हैं। अब है मजा ही मजा। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। आपको किन कामों में मजा आता है? तालिका में लिखिए। मुझे मजा आता है तो लिखेंगे खेलने में मजा आता है, घूमने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है। प्रश्न 2, बताइए इन्हें किन चीज़ों में मजा आता होगा? तो मधुमक्खी को भिनभिनाने में मजा आता होगा, चिड़िया को चहचहाने में मजा आता होगा, मछली को पानी में तैरने में मजा आता होगा और चींटी को कतार में चलने में मजा आता होगा। अब है आपके सवाल। नीचे दिए गए अंश को पढ़कर कोई 3 सवाल बनाइए। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगे? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो 3 प्रश्न इससे बनाना है। तो लिखेंगे अचार की बोतल कहाँ रखी है? 2 में सुनीता ने मुस्कुराते हुए क्या कहा? 3, मेज पर नाश्ता किसने लगाया था? आगे बढ़ते हैं। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता आपके विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? तो यदि सुनीता मेरे विद्यालय में आएगी तो उसे सीढ़ी चढ़ने में परेशानी आएगी। 2, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में आप क्या कुछ बदलाव सुझा सकते हैं? तो लिखेंगे उसे यह परेशानी न हो इसके लिए हम अपने विद्यालय में सुनीता को
ऊपर के क्लास में नहीं जाकर उसके पढ़ाई की व्यवस्था नीचे क्लास में ही करवाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाषा की बात। भाषा की बात 1। पाठ में से 3-3 शब्द छांट कर लिखिए। संज्ञा, तो संज्ञा है सुनीता, अमित, फरीदा। सर्वनाम वह, तुम, मैं। क्रिया लाना, कहना, देखना। विशेषण एक, दूसरे, अजीबोगरीब। अब है 2 में दिए गए उदाहरण की तरह लिखिए। माता पिता, काका काकी, चाचा चाची, मामा मामी, लड़का लड़की, सुनार सुनारिन, लुहार लुहारिन, लेखक लेखिका, गायक गायिका। अब है 3 में नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, इसमें क्या अंतर है। तो सांस है जो हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं, यह सांस है। सास है पति की माँ या पत्नी की माँ को सास बोलते हैं। बांस का मतलब बांस एक पौधा है। बास जहाँ हम लोग का निवास स्थान होता है, निवास को ही बास बोलते हैं। कांटा का मतलब जैसे कि कांटा जो चुभता है, जैसे गुलाब का कांटा, नींबू का कांटा, वह कांटा है। और काटा माने काट कर 2 टुकड़ा 4 टुकड़ा काट कर अलग कर देना, इसका मतलब हो गया। अब है दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। जंगल में बांस के पेड़ थे। अच्छा, यहाँ बांस को पेड़ बोलेंगे, लंबा होता है, तो पौधा हम बोल दिए हैं, गलत हो गया है। बांस पौधा नहीं है, पेड़ है। छोटा सा जो आता है जिसे हम लोग अपने घर में लगाते हैं, शो प्लांट, वह बांस का पौधा उसको बोलते हैं। और जो बड़ा होगा तो बांस का पेड़ बोलेंगे। सुनीता के पैर में कांटा चुभ गया। सारे हाथी कहाँ चले गए। मधु की सांस फूलने लगी थी। माँ ने कहा आज बारिश आएगी। अब है 1 अनेक। रेखांकित शब्द के सही रूप का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। सुनीता ने माँ से झोला लिया, तो लिखेंगे सुनीता ने माँ से झोले लिए। यहाँ झोला का मतलब एक झोला है और झोले का मतलब एक से अधिक हो गया। अलमारी में अचार की बोतल रखी थी। अलमारी में अचार की बोतलें रखी थी। मेरा जूता भीग गया, तो लिखेंगे मेरे जूते भीग गए। बच्चा मैदान में खेल रहा था, तो लिखेंगे बच्चे मैदान में खेल रहे थे। चीनी की थैली फट गई। चीनी की थैलियां फट गई। अब है शब्द 1 अर्थ अनेक। सुनीता की मन में बहुत खुश हुई। ट्रक में 2 मन गेहूं थे। पहले वाक्य में मन का मतलब दिल, हृदय है, जबकि दूसरे वाक्य में मन शब्द तौल या वजन के लिए आया है। आप भी ऐसे ही 2-2 अर्थ वाले शब्दों से वाक्य बनाइए। कल, आने वाला दिन, कल अमित विद्यालय जाएगा। कल, बीता हुआ दिन, कल अमित विद्यालय गया था। हार मीन्स माला, राम ने सीता को हार पहनाया। हार मीन्स हारना, क्रिकेट में राम हार गया। उत्तर, एक दिशा, विद्यालय के उत्तर दिशा में नदी है। उत्तर मीन्स जवाब, राम ने सीता के प्रश्नों का जवाब नहीं दे सका। अब है नाप तौल। सुनीता ने दुकान से 1 किलो चीनी खरीदी, बताइए 1 किलो में कितने ग्राम होंगे। तो एक किलो में 1000 ग्राम होंगे। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होंगे। प्रश्न 2। नीचे दी गई
चीज़ों को आप कैसे नापेंगे, मिलान करें। तो कपड़ा मीटर में, चावल किलोग्राम, दूध लीटर, बच्चे संख्या, केले दर्जन। अब है बातचीत के लिए। सुनीता और माँ के बीच हुई बातचीत को आगे बढ़ाइए। सुनीता, माँ अचार की बोतल पकड़ाना। माँ अलमारी में रखी है, ले लो। सुनीता, माँ बाजार से क्या क्या लाना है। माँ 1 किलो चीनी। सुनीता, पक्का। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, ठीक से जाना। सुनीता, ठीक है माँ। अब है चिट्ठी आई है। सुनीता के साथ जो हुआ उसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो लिखेंगे, प्रिय अमित, नमस्ते। यहाँ आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। अमित, क्या तुम सुनीता को जानते हो? वह बहुत अच्छी लड़की है। वह दिव्यांग है। उसके दोस्त का भी नाम अमित है। अमित का कद बहुत छोटा है, परंतु दोनों बहादुर हैं। एक दिन सुनीता पहिया कुर्सी पर बैठकर चीनी खरीदने गई। दुकान की सीढ़ी पर चढ़ने में अमित ने सुनीता की मदद की। शेष बातें मिलने पर होगी। तुम्हारा मित्र सत्यम कुमार। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।